जय माता की। श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अपार कृपा से हम आपके लिए लाए हैं नवदुर्गा माँ की पावन अमर कथाएं। ये कथाएं स्वामी जी द्वारा धार्मिक ग्रंथों से अर्जित की गई हैं। नवदुर्गा माँ जगदम्बा के ही भिन्न भिन्न रूपों को कहा जाता है। नवरात्रों के पावन अवसर पर नवदुर्गा का पूजन विशेष रूप से फलदायी है। नवदुर्गा के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशितव और वशीतव ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है, जिसमें वाक सिद्धि, दूर श्रवण सिद्धि, भावना सिद्धि आदि महत्वपूर्ण सिद्धियाँ वर्णित हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को और साधकों को सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। माँ का वाहन सिंह है। माँ कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनके दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन माँ की उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले सभी साधकों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य भी उसमें आ जाता है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वो माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। माँ की कृपा से अत्यंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजन के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की अलौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वो पूर्ण करना चाहे। वो सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ की भक्ति के दिव्य लोक में विचरण करता हुआ माँ की कृपा रस का पान करता है। विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर ही प्रयास करते रहना चाहिए और माँ की उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इसलिए सभी भक्तों को माँ सिद्धिदात्री की उपासना अवश्य करनी चाहिए। शास्त्रों में माँ दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है। शक्ति उपासना का परम पवित्र त्योहार नवरात्रों को माना गया है।
जिसके 9 दिन लगातार अखंड ज्योति के साथ माँ का ध्यान और पूजन किया जाता है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री के पूजन के साथ पूर्ण आहुति दी जाती है और कंजकों का पूजन किया जाता है। भक्तजनों, श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी द्वारा दी गई जानकारी में हमने आपको नवदुर्गा माँ की पावन अमर कथाओं का श्रवण करवाया और ये आशा करते हैं अमर कथाएं आपके हृदय को आनंद विभोर कर देती होंगी। वेदों और पुराणों द्वारा अर्जित की गई जानकारी को प्राप्त करने हेतु जुड़े रहिए आपके अपने आध्यात्मिक चैनल स्पिरिचुअल मेंटर स्वामी सिकंदर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि गुरुदेव द्वारा जारी की गई हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सनातन धर्म के प्रचार और वेदों पुराणों के ज्ञान को पूरे विश्व में बांटने की हमारी इस सेवा में आप भी शामिल हो सकते हैं। गुरुदेव द्वारा जारी की गई वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा।